سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ برادران اسلام، محتشم مکرم سامعین و حاضرین، سورہ حجرات کی تفسیر قادری مسجد میں جاری و ساری ہے۔ آج سورہ حجرات کی 13ویں نشست ہے، اور آج اللہ کے فضل سے ہم سورہ حجرات کو تفسیر قرآن کے اعتبار سے مکمل کریں گے۔ سورہ حجرات کی آخری آیات، آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18، یہ ٹوٹل 4 آیات کی تفسیر آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اس انداز میں ہے: انما، بے شک، المؤمنون، ایمان والے، الذین، وہ ہے جو، آمنو، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، و، اور، رسول ہی، اس کے رسول پر، ثم، پھر، لم یرتابو، انہوں نے شک نہ کیا، و، اور، جاہدو، جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، و، اور، انفسہم، اپنی جان سے، فی، میں، سبیل، راہ یعنی راستہ، اللہ، اللہ، اولئک، وہی، ہم الصادقون، سچے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کیا، اور اپنے مالوں اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، اللہ رب العزت نے اس آیت کو اس لیے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے والی آیت میں نے وعدے کیا تھا کہ چند لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے، اس کو قرآن کہتا ہے اعراب۔ کلمات مقدسہ اسکرین پر ہیں۔ اعراب کہتے ہیں گوار کو، دیہاتی کو۔ انہوں نے دعویٰ کیا آمنا، ہم ایمان لائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے۔ اور پھر آگے رب نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخلی کا ہوا ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن رب نے ان کی تردید کر دی۔ میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا وہ 2 لوگ ہیں، ایک تو وہ
जो मुनाफिक थे, और दूसरे वो हजरात जिन्होंने ये समझा कि बस इस्लाम कलमा पढ़ने का नाम ही है, बस अब अमली जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, नमाज की, हराम हलाल वगैरह की। खालिक कायनात ने उनकी तरदीद फरमा दी सूरह हुजरात में। लेकिन अब रब की बारगाह में सवाल हुआ कि ए मौला, बाज लोगों ने ईमान का दावा किया और तूने उसकी तरदीद कर दी। यानी वो तो कह रहे हम ईमान इस्लाम वाले हैं, लेकिन रब ने कह दिया नहीं, तुम ईमानदार नहीं हो। तो अब रब की बारगाह में सवाल है कि मौला, ईमान का मेयार क्या है, यानी वो क्या कसौटी है जिसके बाद हमारा दावा दुरुस्त हो जाए। अगर हम उस पर अमल ना करें माज़अल्लाह तो फिर झूठे कहलाते, लेकिन अगर अमल करें तो अब हम कहलाएंगे ईमान वाले, यानी मुस्लिम और मोमिन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज जो दर्स है आयत नंबर 15, वो कसौटी बयान कर दी, ईमान वाले किसे कहा जाता है। तो खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना, सूरह हुजरात की 15वीं आयत का ये आगाज है। रब ने कहा इन्नमल मुमिनूना, तुम जो दावा करे झूठे हो। रब ने तरदीद कर दी, तकजीब फरमा दी। लेकिन अब रब ये बतलाता है इन्नमल मुमिनूना, मैं बतलाता हूं मोमिन कौन है और सच्चा मुसलमान कौन है। पहली चीज क्या है, अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूली, ये सबसे पहली है, यानी फर्स्ट भी है और मस्ट भी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। फरमाया सबसे पहली चीज ये है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का मतलब यह है तौहीद और रिसालत और उसके वो लवाजिम जो कतई हैं उन सबको मानना पड़ेगा। आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्लाह पर ईमान, उसके रसूल पर ईमान, जितने भी अंबिया और रसूल इज़ाम आए सब पर ईमान लाना है। अल्लाह की किताबों पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, यौम आखिरत पर ईमान है, और कुरान अल्लाह की किताब है, इस पर ईमान है। और खैर और शर की तकदीर लिखने वाला कौन है? अल्लाह। ये ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया पहली चीज तो यह है अल्लज़ीना आमनु बिल्लाह व रसूली, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये जो पहली चीज है ये तो बिल्कुल हम बरमला कहते हैं हमारे अंदर है, हम मुसलमान हैं, ये रब का बड़ा फजल है, रब का करम है। लेकिन अब इसके बाद खालिक कायनात जब ये कहता है इन्नमल मुमिनूना, मैं बतलाता हूं मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है, अल्लाह कह रहा है। पहली चीज बयान कर दी, अब दूसरी चीज क्या फरमाता है वो सुनेगा। नंबर 2 फरमाया सुम्मा लम यरताबो, जब वो ईमान ले आता है तो जिन चीजों पर ईमान लाया अब उसमें शक ना करे, तरद्दुद में मुब्तला ना हो। याद रखिएगा, कहते हैं अकाबिर असलाफ, अल ईमान हुवल यकीन, ईमान यकीन का नाम है। जाहिर बात है जहां आपको यकीन हासिल हो जाए अब उसके बाद कोई शक रहता है? हरगिज़ नहीं। कोई तरद्दुद रहेगा? हरगिज़ नहीं। कोई वहम रहेगा? हरगिज़ नहीं। इसलिए कि यकीन और शक ये आपस में अपोजिट है। अगर किसी चीज के बारे में आपको यकीन है इसका मतलब आपको शक नहीं है, और अगर आपको शक है तो इसका मतलब क्या हुआ? यकीन नहीं है। तो एक तरफ तो कहा जाए कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं, एक तरफ ये कहा जाए मैं रसूल पर ईमान ला रहा हूं, लेकिन अब अल्लाह के ईमान लाने की बातें भी की जाए, रसूल पर ईमान लाने की बातें भी की जाए, लेकिन शक भी हो माज़अल्लाह। इसलिए कि ईमान कहते हैं 100% को, ये ना समझेगा 50%।
20%, 30%, 60%, ऐसा नहीं है। यकीन नाम है 100% का। अब रब क्या कहता है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो जब ईमान लाना है मतलब क्या है? अब शक नहीं करना। इसलिए कि अब अगर शक किया ना तो याद रखिएगा, या तो वो शख्स मुनाफिक है। शक मुनाफिक को होता है, मुसलमान को नहीं होता। शक करेगा वो मुनाफिक है। अगर वो शक करेगा या फिर क्या है? काफिर है। ये बात जहन में रख लीजिएगा। ईमान लाने के बाद शक का आ जाना, या जिन चीजों पर हम ईमान रखते हैं उसमें तरद्दुद आ जाए, हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए, होगा नहीं होगा, है नहीं है, ये तरद्दुद है, ये शक है, ये वहम है। अब इस सूरत में क्या होगा? ईमान ना रहा। इसका मतलब क्या? इसके अंदर शक आ गया। और ये सोच किसकी होगी? या मुनाफिक की होगी या फिर काफिर की होगी। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बतला रहा है, हमें ये दर्स मिल रहा है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, मुझ पर और मेरे रसूल पर भी रखते हो। इसका मतलब अब ईमान ऐसा रख रहा है कि तुम्हें अब शक ना हो। अब साइंस कुछ और कह रही हो, मैं कुछ और कह रहा हूं, तो बिल्कुल बिला झिझक ये कहना पड़ेगा हम साइंस को नहीं मानते। हाँ, अगर साइंस वो बतलाती है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, ठीक है, तस्लीम कर लेंगे, एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुरान और सुन्नत से अगर मुतसादिम साइंस है तो याद रखिएगा हमारा ईमान हमें खुद कहता है मियां तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, मियां तुम रसूल पर ईमान रखते हो, तो तुम्हारा ईमान कहता है कि जिस पर ईमान रखते हो वो मानो, और उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी बात है तो फिर उसे ठुकरा दो। अच्छा, अब कुरान ने एक मकाम पर मुनाफिकीन का बताया कि मुनाफिक शक करते। यह है सूरह तौबा आयत नंबर 45। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, यह मुनाफिकों का अंदाज बताया जा रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ईमान क्या है ये समझ में आए। वहां शक नहीं, वहां तज़ब्ज़ुब नहीं, वहां ये नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये नहीं है, वह वहम नहीं है, बल्कि तज़ब्ज़ुब का शिकार होना और शक में मुब्तला हो जाना, ये शेवा, ये वतीरा और ये तरीका मुनाफिकों का है। कुरान कहता है मुनाफिकों के बारे में, वरताबत कुलूबुहुम, ये जो मुनाफिक है ना, बदबख्त, इन्हें शक होता है। अब हमें शक नहीं होता, हमें यकीन है। क्यों? हम मुसलमान हैं। इन्हें शक होता है, वरताबत कुलूबुहुम, इनके दिलों में शक आता है, फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, और ये अपने शक के अंदर तरद्दुद में मुब्तला हो गए हैं, डामाडोल हो गए। कहते हैं ये होगा नहीं, ये होगा, ये होगा नहीं, ये होगा। हम कहते नहीं, ऐसा नहीं। कुरान ने कह दिया, बात खत्म। आमन्ना व सद्दकना, नबी ने फरमा दिया, हमने क्या कहा? आमन्ना व सद्दकना, हम ईमान लाए, बस हम तस्दीक करते हैं। ये थी सूरह उजरात की आयत नंबर 15 का दूसरा जुज। अब आए तीसरा जुज नंबर 3। याद रखिएगा ये रब बतला रहा है, डेफिनेशन मैं नहीं कर रहा या कोई आलिम नहीं कर रहा। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना, सूरह उजरात की आयत नंबर 15 का आगाज है। रब कहता है मैं बतला रहा हूं मुसलमान कौन है। रब कहता है मैं बतला रहा हूं मोमिन कौन है। तो पहला क्या? अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना। दूसरा, ईमान लाने के बाद शक ना करे। अब तीसरी चीज क्या है? इसी आयत करीमा में रब ने फरमाया वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। रब कहता है जो ईमान वाला है वो अपनी जान से और अपनी माल से क्या करेगा? अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेगा। ये ईमान वाले की शान है। इसलिए कि वजाहदू, वो जिहाद करता है, बि अमवालिहिम, अपने माल से, व अनफुसिहिम, अपनी जान से, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। यानी रब ये बतलाना चाहता है
अगर तुम्हें सच्चा मोमिन बनना है और सच्चा मुसलमान बनना है तो रब कहता है कि अब तुमने राह खुदा में माल भी खर्च करना है और वक्त आने पर जान का नजराना भी पेश करना है। ये इस्लाम ने क्लियर कर दिया। यही बात है कि गज़वा तबूक में अल्लाह के हबीब ने ऐलान फरमा दिया, कौन माल लाएगा? सैयदना सिद्दीक अबू बकर सारा माल ले आए, पेश कर दिया। उमर फारूक आधा माल ले आए। यानी साहबा किराम ने बतला दिया, हमने जान भी निछावर की और माल भी कुर्बान किया है। इसलिए कि साहबा सच्चे मोमिन हैं, बल्कि वो ऐसे मोमिन हैं कि हमारे लिए आइडियल है। और नबी ने फरमाया, हदीस मुबारका में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया ए मेरे साहबियों तुम मेरी पैरवी करो। यह हदीस मुबारका है, तुम मेरी पैरवी करो। फिर फरमाया इसलिए कि एक वक्त आएगा कि दुनिया तुम्हारी पैरवी करेगी। यह हदीस मुबारका है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब रब ने फरमाया कि जो डेफिनेशन मैंने बतलाई अगर वो उस पर पूरा उतरता है तो रब की बारगाह से अब मुजदा सुनो, मेरी बारगाह से। रब कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, यही तो है अपने दावे में सच्चे। सच्चों का बता दिया, ये अपने दावे में सच्चे हैं। इसका मतलब नाम का ईमान कबूल कर ले उसको तो ये कहा जाएगा उलाइका हुमुल काज़िबून, ये तो झूठे हैं। लेकिन अगर रब ने जो बतलाया उस पर अमल करता है तो इसका मतलब है उलाइका हुमुस सादिकून। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है, आप सच्चे हो, आपकी गवाही एक आम आदमी देता है। आप कहते देखे मैं सच्चा हूं, एक आम आदमी गवाही दे रहा है। लेकिन अगर आपके सच्चे होने की गवाही कोई बड़ा शख्स दे तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जनाब मैं सच्चा हूं, इस बात की गवाही वो फला लीडर दे रहा है, वो चैंपियन शख्स दे रहा है। जरा गौर करें, दुनिया के अंदर भी ये होता है कि छोटा आदमी अगर गवाही दे तो यही दे रहा है ना, बड़ा आदमी गवाही देता है जनाब बड़ा आदमी गवाही दे रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये छोटा आदमी बड़ा आदमी ये तो सारी खल्क की है। अगर सच्चा ईमान लाए तो उसकी गवाही कौन दे रहा है? उलाइका हुमुस सादिकून, रब गवाही दे रहा है। ये हो गई आयत नंबर 15। अब आए आयत नंबर 16। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इस आयत करीमा का लफ्जी तर्जुमा, कुल ए हबीब आप फरमा दे, क्या तो अल्लिमूना तुम बतलाते हो अल्लाह अल्लाह को, बिदीनिकुम अपना दीन, व और अल्लाह अल्लाह, यअलमु वो जानता है, माँ जो कुछ, फी में, अस्समावात आसमानों है, व और माँ जो कुछ, फी में, अल अर्दी जमीन है, व और अल्लाह अल्लाह, बिकुल्ली सब, शैइन कुछ, अलीम जानता है। ये लफ्जी तर्जुमा आयत नंबर 16 का। अब इसका तफसीरी तर्जुमा आपके सामने पेश करने लगा हूं। आप फरमाएं, अल्लाह अपने हबीब को कह रहा है, आप फरमाएं ए प्यारे आप फरमाएं, क्या तुम अपना दीन अल्लाह को बतलाते हो और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा में, चूंकि जब बाद लोग नाम निहात थे उस वक्त, यानी मुनाफिक टाइप के थे, अमल नहीं करते, दिल कुछ और कह रहा था, जब ये रब की बारगाह में आकर ये कहने लगे, जब ये अपने आप को मुसलमान कहने लगे, रब ने आयत नादिल फरमा दी। जब रब ने आयत नादिल फरमाई तो अब ये लोग नबी की बारगाह में आ गए, और नबी की बारगाह में आने के बाद क्या कहते हैं कि ए नबी
ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ یہ کہنے لگے تو رب نے اپنے حبیب کو فرمایا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کتنے پانی میں ہو. یہ رب بتا رہا ہے. یہاں ایک بات قابل توجہ، پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں. آیت کریمہ کے الفاظ ذرا آپ نوٹ کریں. اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین؟ جبکہ اللہ کو تھوڑی بتلایا، بتلایا تو نبی کو. وہ تو نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے نبی ہم ایمان والے ہیں. رب نے اسے کیسے تعبیر کیا؟ کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین؟ یعنی رب یہ بتلانا چاہتا ہے محبوب اور محب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خالق مالک وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور پیارے مصطفیٰ مخلوق ہیں، مقدور ہے اور عبد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یاد رکھیے گا ہے یہ دو، اور حقیقت یہ کہ الگ الگ ہے، لیکن محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہ مسئلہ بھی آیت کے ان الفاظ سے واضح ہو گیا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف. خالق کائنات آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. آیت نمبر 17 کا لفظی ترجمہ، یمنون وہ احسان جتاتے ہیں، علیکہ آپ پر، ان کے، اسلموا وہ مسلمان ہو گئے، قل آپ فرما دیجئے، لا تمنو مت احسان جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، اسلام لانے کا، بلکہ اللہ یمن احسان رکھتا ہے، علیکم تم پر، ان کے، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت بخشی، للایمان ایمان کی، ان اگر کنتم تم صادقین سچے ہو. تفسیری ترجمہ سورہ حجرات آیت نمبر 17 کا، اے محبوب وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اس بات پر کہ وہ مسلمان ہو گئے. اے پیارے آپ فرما دیجئے اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان مجھ پر مت جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی کی امت میں ہیں، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ سارا احسان میرے رب کا ہے. میں ایک مثال چھوٹی دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. سورج جو ہے نا وہ روشنی دیتا ہے. اب جسے روشنی ملے وہ یہ کہنے لگے میرا احسان ہے، میں نے سورج کی روشنی لی. بات میری سمجھ میں آ رہی؟ اسے آدمی کیا کہے گا کہ جناب بے وقوف، سورج کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت تھی سورج کی روشنی کی، اور تم پر سورج کا احسان ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل. میرے مصطفیٰ کا فیض اگر مل گیا نا، یہ میرے نبی کا احسان ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں. یہ رب بتلا رہا ہے. یہ آیت نمبر 17 بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی. اب آ جائیں آیت نمبر 18، سورہ حجرات کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 18. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. ان بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، غیب سب غیب، سماوات آسمانوں، و اور ارض زمین کے، و اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے، بما وہ جو تعملون جو تم کرتے ہو. اس کا تفسیری ترجمہ، بے شک اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. یہ ہو گئی
सूरह हुजरात की 18 आयतें आज अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से कंप्लीट हुई। सूरह हुजरात हमने स्टार्ट की थी 15 अक्टूबर 2023 को, मेरे पास डेट लिखी हुई है 15 अक्टूबर 2023 को हमने सूरह हुजरात स्टार्ट की और आज 7 जनवरी 2024 है। आज अल्लाह के फजल से ये 18 आयतें हमारी कंप्लीट हो गई, यानी अव्वल से आखिर सूरह हुजरात मुकम्मल हुई और टोटल हमारी नशिस्तें हुई थी 13। आज ये 13वीं नशिस्त है सूरह हुजरात की। इस सूरह मुबारका में ये बात मैं पहले पेश कर चुका हूं, लेकिन आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले दर्स में बताई थी ताकि ये बात आपके जहनों में रहे और फिर इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे, अभी मुख्तसर जिक्र भी होगा। वो ये है कि सूरह हुजरात मदनी है, इसमें 2 रुकू हैं, 18 आयत है, कलमे इसके अंदर है 343 और सूरह हुजरात के अंदर जो हर्फ है उनकी तादाद है 1476। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो